देखो बच्चों, इन्होंने बोला है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रोथ और रिपेयर टिश्यू में हेल्प करता है, तो आपको पहले भी क्लास में बताया गया है, प्रोटीन। कौन है बच्चों? प्रोटीन। ठीक ना। यहां बच्चों दिया गया, इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर पहला। दूसरी बात बच्चों देखो, यहां पे आपको दिया गया है प्रोटीन क्या करता है? बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में क्या दिया गया है? मुख्यतः ऊर्जा देते हैं। ठीक ना, ये प्रोवाइडिंग एनर्जी। तीसरा दिया फैट कंसंट्रेशन, संघनन ऊर्जा। बच्चों ये क्या करता है? ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट कंपेयर में फैट्स क्या करता है? ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और विटामिन बच्चों ठीक ना, बॉडी को बच्चों क्या करता है? डिजीज से बचाता है। ठीक ना। इन्हें देखो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया है। यानी अगर कोई भी बच्चा इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो प्यारे बच्चों, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9794229912, यहाँ बच्चों व्हाट्सएप करेंगे, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। इसमें बोला है विच न्यूट्रिएंट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों बोला है इसमें कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए बच्चों एनर्जी का सोर्स है? सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? जल्दी बताएंगे, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है। सबसे पहले एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दें बच्चों की, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। चलो संजीव कुमार हेलो, संजीत ठाकुर हेलो, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चों। बोला है विच न्यूट्रिएंट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों कौन सा एनर्जी, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक ना बच्चों, दो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं जो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। पहला बच्चों आप लोग याद रखेंगे फैट, और दूसरा बच्चों याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या याद रखेंगे? कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन बच्चों इन दोनों के कंपेयर में अगर दिखा जाए तो बच्चों फैट में क्या होता है? ज्यादा एनर्जी मिलती है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये भी याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर बोले कि फैट से और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी किससे ज्यादा मिलती है तो आप क्या बता देंगे? फैट से। लेकिन बच्चों यहां तो फैट दिया नहीं है तो क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या लगाएंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। बोलो समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही हैं? हो जाएगा, आगे बढ़े। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े। जल्दी शेयर करेंगे सारे बच्चे एक बार क्लास को। चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों यहां पे देखो कार्बोहाइड्रेट के काम तो आपने देख लिया, प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन का बच्चों काम क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये आपका क्या करता है? बिल्ड इन, हेल्प इन मसल्स बिल्डिंग, हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यू, रिपेयरिंग टिश्यू, मसल्स बिल्डिंग, बिल्डिंग। इन दोनों चीज में बच्चों कौन हेल्प करता है? आपका प्रोटीन। मिनरल और बच्चों वाटर के क्या करते हैं? वाटर हमारे बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं उनको क्या करता है? ये दोनों रेगुलेट करते हैं। ठीक ना। चलिए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। बाकी इन चारों के जो भी फंक्शन है बच्चों यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक ना, आप देख सकते हैं इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बोला है विच मिनरल इज द इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड द टीथ। बच्चों बोला है इसमें कौन सा जो मिनरल है ना हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दांत को मजबूत करता है। ठीक ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, जल्दी बताएंगे आप सभी। चलो जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों आप लोग। चलो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और भी बच्चे जुड़े प्यारे बच्चे हमारे साथ। जल्दी बताइए इसमें बच्चों कौन सा मिनरल है जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बच्चों आपको यह भी पता रहना कि जो हमारी हड्डियां हैं वो जनरली कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं, और हमारा बच्चों दांत का जो इनेमल है वो भी क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का ही होता है। ठीक ना। हमारी बॉडी का बच्चों अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस देखते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चों? ये टूथ इनेमल होता है। ठीक ना। तो अगर इन्होंने विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड द टीथ, क्या बता देंगे? कैल्शियम बता देंगे। क्या बता देंगे बच्चों? कैल्शियम। बहुत बढ़िया संजीव ठाकुर। और बच्चे कमेंट करेंगे। देखो आयरन बच्चों क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या देता है? हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेमोग्लोबिन। ठीक ना बच्चों, आयरन क्या करता है? हमारी बॉडी को हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयोडीन क्या करता है? हमारी बॉडी को बच्चों गैटोर नामक रोग से बचाता है। और सोडियम बच्चों क्या है? एक टाइप का मिनरल्स है। ठीक ना, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक ना,
पहला हो गया इंपॉर्टेंट बोन्स एंड टीथ, दूसरा दिया हेल्प फॉर्म ऑफ द हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, तीसरा सपोर्ट फंक्शन थायराइड। ठीक बच्चों, ये आपको देखा ना, गायटोर से हमारी बॉडी को बचाता है। तो गायटोर बच्चों कहां पे होता है? हमारी थायराइड ग्लैंड्स की वजह से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सवाल, बोलो विच विटामिन इज क्लोजली लिंक विद द नॉर्मल आईसाइट। बच्चों हमारी आंख के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? हमारे गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? बहुत ही प्यारा सवाल है, आप सभी बच्चे जल्दी कमेंट करेंगे। विच विटामिन इज बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर अवर गुड आईसाइट, जल्दी बताइए बच्चों, कौन सा विटामिन हमारी गुड आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है? चलो संजीत, चलो ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे आप सभी। क्या हो जाएगा यहां पे? चलो बच्चों, हमारी गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन सही है बच्चों? विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आंख के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन सी बच्चों किसके लिए जरूरी होता है? स्किन के लिए। कि ना विटामिन के बच्चों ये क्या था? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। एक एक बात आप लोग याद रखोगे, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एक एक बात बच्चों याद रखोगे। जब बच्चों हमारी बॉडी में कहीं कट पिट लग जाता है ना, तो उस समय ब्लड का थक्का जमने में कौन हेल्प करता है? विटामिन के। कौन करता है बच्चों? विटामिन के। और विटामिन डी बच्चों हमें क्या करता है? ये हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं? और विटामिन डी बच्चों हमारी बॉडी को रिक्टेक्स नामक रोग से बचाता है, ठीक है। ये बच्चों ये हमें मिलता है उससे, और बचाता किससे है? सेव फ्रॉम डिजीज। डिजीज का नाम बच्चों रिक्टेस, ठीक ना। विटामिन डी बच्चों किससे बनाता है? हमें रिक्टेस नामक रोग से बचाता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है बच्चों, विच मिनरल इज की पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन। बच्चों हेमोग्लोबिन में बोला है, हेमोग्लोबिन का प्रमुख घटक कौन है? यानी हेमोग्लोबिन बच्चों बनाने में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? पहले भी इस बात को हम लोगों ने क्लियर किया था। कौन सा मिनरल होता है पहले बच्चों जल्दी बताएंगे। अभी बच्चों हमने देखा था कौन सा हेमोग्लोबिन बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारा आयरन। कौन बच्चों? आयरन। कौन हेल्प करता है? आयरन। हो जाएगा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो अगला सवाल है बच्चों, बोला है विच फूड इज गुड सोर्स फॉर द प्लांट प्रोटीन। बच्चों बोला है कौन सा इसमें जो प्लांट्स है ना, दैट इज बच्चों क्या है? जनरली उससे हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलता है। तो आपको पता है बच्चों, देखो शुगर से आपको क्या मिलेगा? पूरा पूरा शुगर से मिलेगा बच्चों आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ऑयल से क्या मिलेगा? आपकी बॉडी को फैट मिलेगा। नमक से बच्चों आपको क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। लेकिन पल्स से हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। पल्स से बच्चों हमारी बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या लगाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे बढ़े, तो अगले सवाल की बात करेंगे। चलो आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। बोला है विच फूड कंपोनेंट हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। बच्चों बोला है भोजन का कौन सा घटक है ना, जो हमारी क्या करता है? कब्ज से बचाता है। हमारी बॉडी को किससे बचाता है बच्चों? कब्ज से बचाता है, ठीक ना। देखो शुगर जो है ना कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमारी बॉडी को क्या होता है? कब्ज होता है।
हेल्प इन कब्ज फॉर्मेशन। साल्ट बच्चों, साल्ट से कोई मतलब नहीं है और ऑयल से भी कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों फाइबर जो होता है ना, फाइबर हमारी बॉडी को क्या करता है, कब्ज से बचाता है। हमारी बॉडी के बच्चों हर बॉडी पार्ट अच्छे से काम करे, भोजन का डाइजेशन सही हो, उसमें हमारा बच्चों कौन फाइबर हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, फाइबर हुआ, वाटर्स हुआ, मिनरल्स हुआ, इनका बच्चों यही काम होता है कि बॉडी का हर पार्ट क्या हो, प्रॉपरली फंक्शन करे, उसमें इन्हीं सब का काम होता है। ठीक ना, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करेंगे, और बैलेंस डाइट कंटेंट। बच्चों बोला है एक बैलेंस डाइट संतुलन आहार क्या होता है, विभिन्न पोषक तत्व उचित मात्रा में, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सुटेबल क्वांटिटी, वनली प्रोटीन, वनली फ्रूट्स, वनली फैट्स। बच्चों क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा भोजन जिसमें हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्या हो, एक प्रॉपर मात्रा में हो। सच टाइप ऑफ बच्चों डाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। बच्चों एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल आता है, बॉर्न बेबी के लिए पूछा जाता है, बॉर्न बेबी के लिए कंप्लीट डाइट क्या होता है बच्चों, मदर मिल्क होता है। ये सवाल पूछा जाता है आपसे। ठीक है बच्चों, एक बॉर्न बेबी जो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है, उसे अगर कंप्लीट डाइट चाहिए तो वो अपनी माँ का दूध अगर पीता है तो उसे क्या मिलती है, सारी चीजें मिल जाती है। समझ रहे हैं आप सभी, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो। अंशुमान कल एप्लीकेशन क्लास में नहीं थे आप फ्राइडे को। विच न्यूट्रिएंट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन। बच्चों बोला है इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है ना हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन हमारी बॉडी सही से काम करे उसका एक मुख्य रोल होता है, जल्दी बताएंगे। विच न्यूट्रिएंट नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट इज एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शंस। जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको क्वेश्चन सही दिख रहा है, ऑप्शन सही दिख रहा है। Which nutrients is needed in very small amount but essential for body function। बच्चों देखो हमारी बॉडी को सबसे कम मात्रा में किसकी जरूरत होती है, विटामिन की, और बच्चों दूसरा क्या होता है, मिनरल्स के। इसकी बच्चों रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को बहुत कम होती है, लेकिन बच्चों ये हमारी बॉडी सही से वर्क करे, इन दोनों का क्या होता है, बहुत ही अहम रोल होता है। तो क्या लगाएंगे बच्चों इसका, विटामिन। हो जाएगा। चलो, पानी की तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों, हमें क्या करना है देखिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, बिना भोजन के हमारी बॉडी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकती है, लेकिन विदाउट वाटर वी कैनॉट सर्वाइव अ सिंगल डे। इन्हें सिंगल डे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों 2-4 दिन में हमारी हालत बहुत बेकार हो जाएगी। ठीक ना, तो याद रखना है इस बात को आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। वाई शुड वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। बच्चों बोला है कि हमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों पाए जाते हैं। ठीक ना, ठीक ना। बोला वाई शुड वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हमें बच्चों अलग अलग प्रकार के भोजन क्यों ठीक ना खाने चाहिए। बच्चों होता क्या है ना कि हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और सारे न्यूट्रिएंट्स एक सिंगल भोजन में नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग टाइप्स के। जैसे हमें फाइबर वाइबर क्या होता है बच्चों, ठीक है, ऐसे जैसे आपका बच्चों जो भी हम लोग सलाद वलाद खाते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। ठीक ना, तो बच्चों हमें अलग अलग भोजन इसलिए खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या मिल जाए, एक प्रॉपर मात्रा में मिल जाए। अलग अलग भोजन अलग अलग पोषक तत्व देते हैं। ऑल फूड्स आर आइडेंटिकल नहीं, सभी भोजन समान है, गलत है। भोजन पानी की जगह नहीं, फूड रिप्लेस स्लिप नहीं। क्या लगेंगे बच्चों, ये डिफरेंट फूड प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग भोजन क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, जिनको हमारी बॉडी को क्या होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो जाएगा बताओ।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग खान। कांग, कांग क्या लिखा है? चलो अगले सवाल की बात करेंगे।